तो हुआ यह है कि एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल घटना ने पूरी दुनिया के बाजारों में हलचल मचा दी है। चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे एक मिलिट्री ऑपरेशन ने फाइनेंस की दुनिया में इतना बड़ा भूचाल ला दिया। अब देखिए, ये कहानी किसी स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग फ्लोर से शुरू नहीं होती, बल्कि एक वीकेंड से शुरू होती है। एक ऐसा दिन जब दुनिया के ज्यादातर बाजार बंद रहते हैं, लेकिन उसी दिन एक ऐसा अजीब सिग्नल मिला जिसने सबको हैरान कर दिया। वो दिन था शनिवार 28 फरवरी का, और एक बहुत ही अजीब पैटर्न देखने को मिला। एक तरफ बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज की कीमतें धड़ाम से नीचे गिर रही थीं, वहीं दूसरी तरफ सोना और चांदी जैसी पारंपरिक, जिसे हम सेफ मानते हैं, उन संपत्तियों में जबरदस्त उछाल आया। सोना तो अकेले ही 5.5% तक चढ़ गया था। तो बाजार में इस अजीब सी हलचल के पीछे की वजह क्या थी? वजह थी मिडिल ईस्ट में अनाउंस किया गया एक नया मिलिट्री ऑपरेशन। हुआ ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर एक जॉइंट ऑपरेशन की घोषणा कर दी। अमेरिका ने इसे नाम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल ने कहा ऑपरेशन रोरिंग लायन। उस दिन घटनाएं इतनी तेजी से घटीं कि यकीन करना मुश्किल था। सुबह सुबह मिसाइल अटैक हुए, दोपहर तक जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई और शाम होते होते तो पूरे इलाके में सिक्योरिटी लॉकडाउन लग गया। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से एक बयान भी आया जिससे यह साफ हो गया कि इस हमले का मकसद ईरान की परमाणु क्षमताओं को खत्म करना था, खासतौर पर नतांज और इस्फहान जैसी जगहों पर। हमले का असर तुरंत दिखने लगा। पूरा रीजन हाई अलर्ट पर चला गया। स्कूल बंद, एयर स्पेस बंद और कई देशों से धमाकों और नुकसान की खबरें आने लगीं। तो अब सवाल यह है कि किसी एक जगह पर हो रहा मिलिट्री एक्शन पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को कैसे हिला सकता है। देखिए, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट काम करता है जिसे कहते हैं रिस्क ऑफ सेंटिमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी मार्केट में डर या अनिश्चितता का माहौल बनता है तो निवेशक अपना पैसा जोखिम वाली जगहों से निकालकर सेफ जगहों पर लगा देते हैं, और बस इसी एक कदम से पूरे बाजार का खेल बदल जाता है। और ये यहां बिल्कुल साफ साफ दिखता है। निवेशक उन चीजों को बेच रहे थे जिन्हें वो रिस्की मानते हैं, जैसे क्रिप्टो और स्टॉक्स, और उन चीजों को खरीद रहे थे जिन्हें हमेशा से सुरक्षित माना गया है, जैसे सोना और चांदी। लेकिन बात सिर्फ निवेशकों के डर की नहीं है। ये जो लड़ाई है, ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई की एक बहुत ही जरूरी नस पर सीधा खतरा है। ये जो नंबर है 21%, ये बताता है कि दुनिया की कुल तेल सप्लाई का कितना हिस्सा हॉर्मुज जलढमरू मध्य से होकर गुजरता है, जो कि ईरान के ठीक बगल में है। तो मतलब साफ है, ये जो पतला सा समुद्री रास्ता है ना, जिसे चौक पॉइंट भी कहते हैं, अगर यहां जरा भी गड़बड़ हुई तो कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार जा सकती हैं, और इसका असर गैस की कीमतों से लेकर महंगाई तक हर चीज पर पड़ेगा। तो जब मार्केट में इतनी उथल पुथल हो तो निवेशक ऐसे मुश्किल हालात से निपटने के लिए आखिर क्या करते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं? मार्केट एनालिस्ट एक स्ट्रैटेजी का जिक्र करते हैं जिसे कहते हैं बारबेल अप्रोच। इसमें निवेश को दो अलग अलग छोरों पर संतुलित किया जाता है। मतलब एक तरफ तो सोना, कैश जैसी बिल्कुल सेफ चीजें रखी जाती हैं, और दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो जैसी ज्यादा जोखिम वाली लेकिन ज्यादा मुनाफा देने की क्षमता रखने वाली संपत्तियां। एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश। आगे देखें तो अभी भी हालात बहुत अनिश्चित हैं और दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल तनाव भी लगातार बढ़ ही रहा है। देखिए, ये ईरान वाला मामला अकेला नहीं है। ये बढ़ते हुए ग्लोबल टेंशन में एक और कड़ी है। अभी हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी खुले तौर पर जंग का ऐलान हो चुका है। तो कुल मिलाकर इससे सीखने वाली बात यह है कि जियोपॉलिटिकल घटनाएं कितनी तेजी से बाजारों पर असर डालती हैं। कच्चे तेल की कीमतें एक बड़ा इंडिकेटर हैं, और मुश्किल समय में सेफ हेवन एसेट्स की भूमिका को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये सब हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये सिर्फ कुछ अलग अलग देशों के बीच के संघर्ष हैं, या फिर हम एक बहुत बड़े ग्लोबल टकराव के शुरुआती दौर को देख रहे हैं?